आप जानते हैं, टेक्निकल चार्ट सिर्फ नंबर और लाइनें नहीं होते। बिल्कुल नहीं। वो तो कहानियां सुनाते हैं, संघर्ष की, अवसर की और बाजार में चल रही भावनाओं की। हर एक उतार, हर एक चढ़ाव, समझिए एक नया अध्याय है जो हमें बताता है कि खरीदारों और विक्रेताओं के बीच असल में चल क्या रहा है। तो आज ये चार्ट्स हमें क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं? चलिए सीधे इसी में उतरते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम दो बिल्कुल अलग-अलग मार्केट की कहानियां को समझने की कोशिश करेंगे, जो ठीक अभी हमारे सामने खुल रही हैं। ये दो ऐसे एसेट्स हैं जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़े हैं और यकीन मानिए, उनके चार्ट्स बहुत कुछ कह रहे हैं। तो हमारी आज की कहानियों के मुख्य पात्र कौन हैं? पहला है बिटटेंसर, जिसे हम टीओ के नाम से जानते हैं, और दूसरा है वर्चुअल्स प्रोटोकॉल, यानी वर्चुअल। दोनों की अपनी अपनी कहानी है, अपनी चुनौतियां हैं और अपनी अपनी संभावनाएं। सबसे पहले बात करते हैं बिटटेंसर यानी टीएओ की। देखिए, ये इस समय ना एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहा है। ये एक ऐसे लेवल पर खड़ा है जो ये तय कर सकता है कि इसका अगला बड़ा मूव ऊपर की तरफ होगा या इसे फिर से संघर्ष करना पड़ेगा। अगर हम थोड़ा पीछे देखें तो टीएओ एक वेजिंग स्ट्रक्चर में फंसा हुआ था। मतलब इसकी कीमत एक तंग दायरे में दबती ही जा रही थी। लेकिन अब ये उस दायरे से बाहर निकलने के लिए जोर लगा रहा है। ये कुछ ऐसा है जैसे कोई कैदी अपनी जंजीरें तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। तो सवाल ये है कि ये इस मोड़ तक पहुंचा कैसे? चलिए देखते हैं। सबसे पहले कीमत डिमांड जोन में गई। मतलब एक ऐसा एरिया जहां खरीदार हमेशा से मजबूत रहे हैं, और फिर वहां से एक अच्छी रिकवरी दिखाई। इसके बाद इसने उस वेज के ऊपर एक वीकली क्लोज के साथ ब्रेकआउट किया, जो कि एक बहुत ही मजबूत संकेत होता है, क्योंकि ये पूरे हफ्ते के सेंटिमेंट को दिखाता है। और सबसे जरूरी बात, उस ब्रेकआउट के बाद एक रीटेस्ट भी हुआ, जिसमें ये सफल रहा। इसने इसकी ताकत को और भी कंफर्म कर दिया। और अब ये इस लेवल पर है, $449। यही वो दीवार है जिसे टीएओ को तोड़ना है। ये एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस लेवल है और कीमत फिलहाल यहीं पर थोड़ा रुक कर, आप कह सकते हैं, ताकत जमा कर रही है। अगर टीएओ इस दीवार को तोड़ने में कामयाब हो जाता है तो इनाम भी बहुत बड़ा हो सकता है। अगला लक्ष्य, अगला टारगेट करीब $678 का हो सकता है, जो इसका पिछला बड़ा हाई था। मतलब वो मंजिल है जहां तक पहुंचने का रास्ता ये $449 की दीवार पार करने के बाद ही खुलेगा। तो यहाँ सबसे जरूरी काम क्या है? टीएओ को $449 के लेवल को रिक्लेम सपोर्ट करना होगा। आसान भाषा में कहें तो जो लेवल पहले छत का काम कर रहा था, अब उसे जमीन बनाना होगा, एक मजबूत बेस। अगर ये ऐसा कर पाता है तो ये आगे की उड़ान के लिए एक सॉलिड लॉन्च पैड बन जाएगा। यहाँ एक और दिलचस्प बात हो रही है। हर बार जब कीमत $449 से थोड़ा नीचे आती है तो वो गिरावट पहले से कम हो रही है। ये एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है। ये हमें क्या बताता है? ये दिखाता है कि खरीदारों का दबाव लगातार बढ़ रहा है और वो हर छोटी गिरावट पर खरीदारी करने के लिए तैयार बैठे हैं। तो ये थी टीएओ के संघर्ष और उसकी लड़ाई की कहानी। अब देखते हैं एक बिल्कुल अलग किस्म की कहानी, एक वापसी की कहानी। चलिए बात करते हैं वर्चुअल डाओज प्रोटोकॉल यानी वर्चुअल की, जो एक बहुत ही प्रभावशाली कमबैक करने की कोशिश में लगा है। अपने सबसे निचले स्तर से वर्चुअल ने लगभग 60% की एक जबरदस्त रैली की है। 60%! ये सिर्फ एक छोटा मोटा उछाल नहीं है, बल्कि एक मजबूत संकेत है कि शायद कुछ बड़ा बदल रहा है। जैसा कि विश्लेषण में कहा गया है, ये मूव इस बात की तरफ इशारा करता है कि महीनों तक गिरावट देखने के बाद बाजार अब अपना ट्रेंड बदलने की कोशिश कर रहा है। ये एक लंबी सर्दी के बाद वसंत की पहली आहट जैसा है ना? वर्चुअल का जो आगे का रास्ता है वो एक सीढ़ी की तरह दिखाई देता है। पहला कदम, $1.82 के लेवल को सपोर्ट बनाना। अगर ये हो जाता है तो अगला पड़ाव $2.32 हो सकता है, और वहां से $3 और $4 के लेवल्स भी दूर नहीं है। और अगर वर्चुअल इस सीढ़ी पर सफलतापूर्वक चढ़ता जाता है तो ये एक क्लासिक अप ट्रेंड पैटर्न बनाएगा, जिसे टेक्निकल भाषा में हायर हाइज और हायर लोज कहते हैं। ये इस बात का सबसे साफ संकेत होगा कि डाउन ट्रेंड अब खत्म हो चुका है और एक नया अप ट्रेंड शुरू हो गया है। तो अब तक हमने दो अलग अलग कहानियां देखी, एक संघर्ष की और एक वापसी की। आइए अब इन दोनों को एक साथ रखकर देखते हैं कि हम इससे क्या सीख सकते हैं, ये हमें क्या बता रही हैं। ये स्लाइड
देखिए, दोनों कहानियों का सार कितनी अच्छी तरह से बताती है। एक तरफ टीएओ है जो एक बड़ी दीवार से जूझ रहा है और उसका भविष्य $449 के लेवल को सपोर्ट बनाने पर टिका है। दूसरी तरफ वर्चुअल है जो एक नया ट्रेंड शुरू करने की कोशिश कर रहा है और उसका अगला अध्याय ब्रेकआउट के बाद के रीटेस्ट की पुष्टि पर निर्भर करता है। दोनों ही अपने अपने तरीके से एक बहुत ही निर्णायक मोड़ पर खड़े हैं। और यहीं से एक बड़ा सवाल उठता है। देखिए, बाजार अक्सर एक साथ चलता है। अगर ताओ या वर्चुअल अपनी अपनी लड़ाइयों में कामयाब होते हैं और एक नई पॉजिटिव कहानी शुरू करते हैं, तो क्या ये पूरे बाजार के लिए एक संकेत हो सकता है? क्या दूसरे एसेट्स भी उन्हें फॉलो करेंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाले दिनों और हफ्तों में ही मिलेगा।